भगवान किसी को दुख नहीं देते। तो फिर ये जीवन में जो दुख मिलता है ये कौन देता? ये हमारे अपने कर्म हमें दुख देते हैं। ये हमारे कर्म हमें दुख देते हैं। क्या देते हैं? हमारे, हम जैसा कर्म करेंगे वैसा फल भोगेंगे, और दोष भगवान को देंगे कि भगवान ने हमें दुख दिया। भगवान किसी को दुख नहीं देते। फिर दुख कौन देता है? राम न मारे काहू को, पापी नहीं आराम, आप ऐसे मर जाते हैं कर कर खोटे काम। भगवान किसी को दुख नहीं देते। कहने का तात्पर्य क्या है कि आप यदि कुत्ता योनि को प्राप्त भये हैं, वह भी आप अपने कर्मों के कारण। भगवान दोषी नहीं है। भगवान किसी को दुख देते ही नहीं। को न काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता। प्रत्येक प्राणी अपने कर्मों का दंड भोगता। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा सवाल ये है कि मैं सीए की तैयारी कर रही हूँ और उसमें मुझे या तो कुछ अंकों से असफलता मिल रही है, और जबकि मैं पूजा पाठ धर्म सब कुछ का पालन करती हूँ। और भागवत में तो ये भी कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति धर्म से किसी कार्य को करता है तो उसे सफलता तो अवश्य मिलती है, परंतु भला ही लेट मिले। तो मुझे ये जानना है कि मेरे कर्म कब मुझे उस चीज़ का फल देंगे। मिलेगा। मेहनत करते रहिए, प्रयास करते रहिए। भगवान आपको सब कुछ देने को तैयार हैं। भगवान कभी मना नहीं करते कि मैं अपने भक्त को ये नहीं दूंगा। आपकी मेहनत हो। कहते हैं ना कृपा, कृपा में दो अक्षर है, क और प। कर और प्राप्त कर, कर और पा। मन लगा के तुम अपना कर्म करते रहो, भगवान आप पर कृपा करते रहेंगे, सफलताएं जरूर मिलेंगी। गुरुजी हरे माधव जी। गुरुजी, संसार में सच्चा सुख कहाँ पर मिलता है? मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। सच्चा सुख तो केवल भगवान के चरणों में है जी। बस। राधे जितना राधे। है उतने में संतुष्टि हो जाए, इसी से सच्चा सुख मिलेगा। संतोष जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं आपको राधा जी के पूरे नाम सुनाना चाहती हूँ। सुनाओ। राधा रासेश्वरी नमा, कृष्णमंडादि देवता, सवाद्या सवंद्या, वृंदावन विहारिणी वृंदाराध्या, अम्या अशिष्ट गोपी मंडल पूजिता, सत्या सतपरा सत्यभामा, श्री कृष्ण बल्लवा, यादु सुधा गोपी मूल प्रकृति, श्री गालरवा राधिका आरम्या, रुक्मणी परमेश्वरी पदपदरा, पूना पूर्णचंद्रयानम। वाह, बहुत सुंदर। खुश रहो, खुश रहो। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा प्रश्न है सभी युवाओं के लिए कि युवा अपने जीवन का सच्चा उद्देश्य कैसे खोजे, जो आने वाली युवा पीढ़ी है उसके लिए आपके प्रति क्या सजेशन है, ये मेरा प्रश्न है। देखो, सबसे पहले युवाओं को अपना लक्ष्य तैयार कर लेना चाहिए। जी। आजकल के युवा अपना टाइम बहुत बर्बाद कर देते हैं। आजकल के लड़के ना गाड़ी में, मोबाइल में, कपड़ों में, लड़की में, लड़कों में, यहाँ मन लगा है युवाओं का। हम कहते हैं कि इन सब जगह से मन हटा करके केवल शिक्षा पे मन लगाओ। यदि आपने शिक्षा पे मन लगाया, पढ़ने में, आपने अपने को योग्य होने में मन लगाया, काबिल बनाने में मन लगाया, तो आपको किसी के हाथ के ऐसे हाथ ना पसारना पड़ेगा। आप इतने काबिल बन जाइए। वो काबिल कब बनेंगे? सुंदरकांड पढ़िएगा। जब हनुमान जी लंका गए तो लंका जाते समय उनका रास्ता मैनाक पर्वत ने रोका कि थोड़ा विश्राम कर लो। तब हनुमान जी ने क्या कहा कि राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। पहले अपना लक्ष्य, जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो तब तक विश्राम नहीं होना चाहिए। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम, यही जीवन में आगे बढ़ने का मंत्र है। धन्यवाद गुरुजी। प्रसन्न रहना होए तो क्या करना पड़ेगा? कौन व्यक्ति प्रसन्न रह सकता है? जिसके जीवन में संतोष है वो प्रसन्न है।
आज संसार में जितने लोग प्रसन्न हैं वो इसलिए प्रसन्न हैं कि उन्हें जीवन में संतोष है। जितना दिया विधाता ने उसका संतोष जो है बहुत। भगवान ने जीवन दिया है अपने बारे में सोचने के लिए नहीं। आप लोग अपने ही बारे में तो सोचते हैं, इसलिए तो परेशान है ना आप लोग, क्योंकि आप अपने और अपने परिवार के बारे में सोचते हैं। जो किसी और की चिंता करता है ना, उसकी चिंता भगवान करते हैं। इसलिए आपको सच कहूं मेरी माँ, ये दास अनिरुद्ध को मेरे को जरा भी चिंताएं नहीं होती। मुझे पूरा भरोसा है, मुझे पूरा भरोसा है कि जगत मेरा साथ भले ना दे, पर जगन्नाथ मेरे साथ सदा खड़े हैं। भगवान पग पग पर मेरे साथ हैं, ये मुझे पक्का विश्वास। बड़ा भरोसा होना चाहिए मेरी माँ।